नमस्कार साथियों जो भी व्यक्ति गलत तरीके से जिनके अकाउंट पे या तो फ्रीज हो गया था अकाउंट या कोई अमाउंट लीन हो गया था या अकाउंट ब्लॉक कर दिया है साइबर क्राइम ऑफिसर्स ने, ठीक है, किसी भी साइबर क्राइम ने, तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों के लिए जो है अब सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे, ये क्या जजमेंट है साथियों, ठीक है, और क्या लोगों को राहत मिलेगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे साथियों, ठीक है। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कंसल्टेशन कानूनी सलाह लेना चाह रहा है, इस आदेश की फुल पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, तो व्हाट्सअप नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो दिया गया है डिसीजन, ये राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया है। अब देखिए राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया है तो ऐसा नहीं राजस्थान हाईकोर्ट मतलब राजस्थान पर ये नियम लागू होंगे, और भी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये जानकारी, जो है और भी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए जो भी लोग मान लीजिए ऐसे पीड़ित हैं, वो एसओपी में भी शिकायत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़े अमाउंट के कारण जो है उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया, काफ़ी समय हो गया, तो इन सभी से बचने के लिए एक एसओपी सुविधा भी लागू की गई है। मैं थोड़ा आपको बता दूं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं क्या निर्देश दिए गए वो आप जान लीजिए। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी और साइबर क्राइम आईजी डीआईजी 4 हफ्ते के अंदर विस्तृत सामान्य सर्कुलर ऑर्डर जारी करेंगे, जिसमें इस आदेश के बताए गए सिद्धांतों और निर्देशों को शामिल किया जाएगा। इस सर्कुलर में राज्य के जांच अधिकारी खास तौर पर उन्हें निर्देश दिया जाएगा कि वो बीएनएस के कानूनी प्रावधान 2/1/26 की एसओपी लागू आरबीआई बैंकिंग निर्देश को इस फैसले में बताएं, ठीक है। ये एसओपी वाली सुविधा तो सभी राज्यों में लागू है, ठीक है, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। सिद्धांतों का पालन करें। सुपरवाइजर अधिकारी यह पक्का करें कि किसी खाते को बिना सोचे समझे ज़रूरत से ज़्यादा ब्लैंकेट फ्रीज यानी कि फ्रीज पूरी तरह से न किया जाए, ठीक है। और खाते पर लगी हर तरह की रोक की समय समय पर समीक्षा की जाए। देखिए अभी तक क्या होता है, अब तो नहीं होगा आने वाले समय में, क्योंकि एसओपी सुविधा लागू होगी, ठीक है। क्या होता था, मान लीजिए थोड़ा सा अमाउंट आ गया, 1000-2000 रुपये, पूरा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया, फ्रीज कर दिया, उस पर कोई बेचारा चर्चा ही नहीं हो रही। अब जो भी मान लीजिए फर्म है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, वो जो है जाए कोर्ट कचहरी मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन दे, तब कहीं जाके अनफ्रीज करवाए, काफ़ी लंबा प्रोसेस था। तो उन्होंने कहा समय समय पर समीक्षा की जाए इसकी। डीजीपी राज्य स्तर पर उपयुक्त सीनियर अधिकारी की भी नियुक्त करेंगे, जो साइबर क्राइम मामलों में बैंक अकाउंट को लंबे समय तक ज़रूरत से ज़्यादा समय के लिए फ्रीज करने से जुड़ी शिकायतों पर नज़र रखेंगे। अगर कोई अमाउंट जो है, जो भी खाता है, वो ज़्यादा लंबे समय तक फ्रीज है, कोई शिकायत कर रहा है, तो उस पर आप नज़र रखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं राज्य साइबर क्राइम विंग और इसमें शामिल बैंकों से तालमेल बिठाएंगे, ठीक है, बैंकों से भी तालमेल बिठाना होगा। साइबर क्राइम विंग के डीआईजी योग्य सीनियर अधिकारी को यह पक्का करेंगे, जो भी मान लीजिए जांच अधिकारी होते हैं उनके बीच इसके बारे में उन अधिकारियों को जागरूक किया जाएंगे कि संदिग्ध ट्रांजैक्शन क्या है, इस पर क्लासेस दी जाए, मतलब समझाया जाए। ट्रांजैक्शन स्पेशलिस्ट होल्ड लीन, ठीक है, बीएनएस की धारा 106 में जो वो जब्ती है, ठीक है, धारा 107 के अपराध में मिली रकम को अटैच करना है। केवाईसी एमएल धोखाधड़ी के जोखिम जुड़ी स्वतंत्रता बैंकिंग पाबंदियां। कोर्ट ने निर्देश दिया कि राजस्थान राज्य में काम कर रहे बैंक को भी कोर्ट फैसले और जर्नल सर्कुलर के बारे में जानकारी दी जाए। वे जांच एजेंसियों के साथ तुरंत तालमेल के लिए उपयुक्त नोडल अधिकारी, जो ग्रेवियंस अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति कर सके। कोर्ट ने यह कहा कि गाइडलाइन को असरदार ढंग से लागू करने के लिए बैंक संस्थाओं अधिकारी को खासकर साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों के अकाउंट फ्रीजिंग, लीन मार्किंग, सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मेजरमेंट सिस्टम, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से जुड़े मामलों को संभालने वाले अधिकारी को सही जानकारी देना और ट्रेनिंग दी जाए। देखिए ये आदेश जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, हमने तो इसके कुछ बिंदु ही कुछ सार आपने समझाया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं है ये उन लोगों के लिए फ़ायदा है जिन लोगों के अकाउंट जो है फ्रीज हो गए थे, अमाउंट लीन हो गया था, अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिए गए थे, 106-107 की कार्रवाई हो गई थी, तो उन लोगों के लिए। बाकी और भी लोगों के जो भी मान लीजिए प्रश्न हैं, ठीक है, जो भी मान लीजिए बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी मैटर पर, तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों, ठीक है। और यदि आप ऐसे ही जजमेंट्स देखना चाहते हैं विद पीडीएफ के, अपडेट लेना चाहते हैं विद पीडीएफ विद डिस्क्रिप्शन के विस्तार से, तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। अभी जाएं और ज्वाइन का बटन दबाएं, स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हैं इसकी।